तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टोमो-चान इज़ गर्ल का एपिसोड नंबर 6। तो अगर पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लेना, और अगर और एपिसोड देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आज टोमो का जन्मदिन है। अब टोमो का मन था एक चश्मा लेने का काफी दिनों से, इसलिए जून उसके जन्मदिन पर उसे वो चश्मा गिफ्ट कर देता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि टोमो जून से थोड़ी सी बड़ी होती है और टोमो जून को कहती है कि अब तुम्हें जून मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बुलाना चाहिए, और जून सोचता है कि हर बार ये जन्मदिन पर यही कहती है। अब जब टोमो स्कूल जाती है तो मिसुजू टोमो को किताबें गिफ्ट में देती है। अब यहाँ पर टोमो मिसुजू से भी बड़ी होती है, इसलिए टोमो मिसुजू को भी चढ़ाती है कि अब तुम्हें मुझे बड़ी बहन कहना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैरल मिसुजू के जन्मदिन पर उसके लिए सोने का बार ले आती है, जिसे देखकर टोमो हक्की बक्की रह जाती है। अब मिसुजू कैरल को कहती है कि अपने पैसे को किसी सही जगह पर लगाओ, और वो दोनों आपस में प्लान बनाते हैं। और मिसुजू टोमो को कहती है कि टोमो आज मेरे घर पर आ जाना, और टोमो यहाँ पर सोच रही होती है कि ये पक्का मेरे साथ कुछ करेंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टोमो कैरल मिसुजू पहुंच जाते हैं मिसुजू के घर पर, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिसुजू का प्लान होता है टोमो का मेकअप करने का। इसलिए कैरल और मिसुजू दोनों मिलकर टोमो को लड़कियों वाले कपड़े भी पहना देते हैं और उसका मेकअप भी कर देते हैं। और तैयार होने के बाद मिसुजू और कैरल टोमो को कहती हैं कि अब थोड़ा लड़कियों की तरह बात करने की कोशिश करो। और जब टोमो लड़कियों की तरह बात करने की कोशिश करती है तो मिसुजू कहती है कि तुम्हारी ये आवाज सुनकर और तुम्हें ऐसे देखकर सारे लड़के तुम पर मर जाएंगे। अब यहाँ पर कैरल और मिसुजू का प्लान था टोमो को इसी कपड़ों में बाहर भेजने का, इसलिए मिसुजू कहना शुरू कर देती है ओहो मुझे आइसक्रीम खानी है, और कैरल कहती है मुझे भी आइसक्रीम खानी है। तो टोमो कहती है फिर क्या हुआ, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। पर अचानक से टोमो को याद आता है कि उसने तो लड़कियों वाले कपड़े डाले हैं। पर मिसुजू टोमो को धक्का दे देती है और कहती है कि इन्हीं कपड़ों में लेकर आओ। अब जैसे ही टोमो स्टोर में पहुंचती है तो सारे लड़के टोमो को देख रहे होते हैं। उन सभी लड़कों को टोमो सुंदर लग रही थी, पर टोमो को लग रहा था कि मैं अजीब लग रही हूँ, इसलिए ये सभी मुझे देख रहे हैं। पर अचानक से हम देखते हैं कि जून भी उसी स्टोर में होता है, और टोमो जून को देखकर घबरा जाती है। पर जून टोमो को पहचान नहीं पाता, इसलिए वो वापस से अपना काम करने लगता है। अब टोमो वहां से निकल जाती है और टोमो सोचती है कि मुझे लगता है कि जून ने मुझे पहचाना नहीं, मैं जल्दी से सामान लेकर यहाँ से निकल जाती हूँ। और यहाँ पर जून सोच रहा होता है कि इसकी शक्ल बिल्कुल टोमो से मिलती है। अब जैसे ही टोमो आइसक्रीम लेकर स्टोर से बाहर निकलती है तो वो मुंह के बल गिर पड़ती है, और दूसरी तरफ से जून आ जाता है और वो टोमो की तरफ हाथ कर कर कहता है कि खड़े हो जाओ। अब यहाँ पर जून टोमो का हाथ बड़े सॉफ्ट तरीके से पकड़ता है, और जैसे कि जून तो टोमो को लड़कों जैसा मानता था और उसको हमेशा जोरदार तरीके से पकड़ता था, पर जून ऐसा अब नहीं कर रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये लड़की टोमो है। इसलिए जून उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है और कहता है कि मैडम आपको कुछ हुआ तो नहीं। और टोमो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि जून ने ऐसा व्यवहार टोमो के साथ कभी भी नहीं किया था। अब टोमो यहाँ पर जून को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर चलोगे। और चलते वक्त रास्ते में उन दोनों को एक मैच दिखता है बच्चों का, जहाँ पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं और वो दोनों बैठकर फुटबॉल देखने लगते हैं। अब वहां पर जून को ग्राउंड में एक छोटा लड़का दिखता है और एक छोटी लड़की दिखती है, जो कि दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। और जून यहाँ पर टोमो से सवाल करता है, पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जून को नहीं पता है कि उसके साथ जो लड़की बैठी हुई है वो टोमो है। और जून उस लड़की मतलब कि टोमो से सवाल करता है तुम्हें क्या लगता है इन दोनों बच्चों का बड़े होकर क्या होगा। तो टोमो कहती है शायद वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे। तो जून कहता है मुझे लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगी। तो टोमो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है क्या होगा। तो जून कहता है मेरे जिंदगी में भी एक ऐसी ही लड़की है। और टोमो जून से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा आगे जाकर क्या होगा। तो जून कहता है कि मैंने तो इसके बारे में अभी सोचा ही नहीं है। और जून कहता है मैं उस लड़की को हराना चाहता हूँ। और यहाँ पर टोमो सोच रही होती है कि क्या मैं जून को बता दूं कि मैं टोमो हूँ। पर अचानक से जून टोमो को कहता है कि मैडम मुझे लगता है कि आपने उस स्टोर से आइसक्रीम ली थी ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टोमो देखती है कि उसकी सारी आइसक्रीम पिघल गई है, इसलिए टोमो वहां से भाग जाती है। अब जैसे टोमो इतनी तेजी से भागती है तो जून को यहाँ पर शक होता है कि कहीं ये टोमो तो नहीं। अब टोमो पहुंच जाती है घर पर कैरल और मिसुजू के पास, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैरल और मिसुजू टोमो के जन्मदिन की तैयारियां कर रहे होते हैं। अब जब वो सभी केक काट रहे होते हैं तो यहाँ पर टोमो उन सभी को बताती है कि मुझे रास्ते में जून मिल गया। और टोमो यहाँ पर बड़ी खुश होती है कि उसने मुझे बड़े नाजुक तरीके से उठाया और मुझे कहा कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह का टाइम हो जाता है और यहाँ पर टोमो और जून स्कूल को जाने वाले होते हैं। और यहाँ पर जो जून है वो टोमो के गाल खींचकर देखता है कि ये कहीं वही लड़की तो नहीं। पर अचानक से जून टोमो के एक मुक्का मारती है और जून सोचता है कि हाँ ये वो लड़की नहीं हो सकती। अब यहाँ पर हमारा सीन चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि स्कूल में डॉज बॉल के टूर्नामेंट चल रहे होते हैं। देखो डॉज बॉल वो बॉल होती है जहां पर एक बंदे ने दूसरे बंदे के बॉल मारनी है और दूसरे बंदे ने डॉज करना है बॉल को। अब टोमो होती है लड़कियों वाली टीम में डॉज बॉल की, और जब वो प्रैक्टिस कर रही होती है तो टोमो बॉल को इतनी जोर से मारती है कि सभी लड़कियां डर जाती हैं।
अब टोमो को भेज दिया जाता है लड़कों वाले डॉज बॉल में, जहाँ पर जून भी होता है। और यहाँ पर टोमो सोचती है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मुझे हमेशा लड़कों वाली टीम में भेज दिया जाता है। अब जब पहला टूर्नामेंट मैच होता है जून और टोमो की टीम का, तो सामने वाले जो बंदे होते हैं वो वही बंदे होते हैं जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि जून और टोमो दोनों ने उनको पीट दिया था। अब उन बंदों को नहीं पता होता कि दूसरी टीम में जून और टोमो है, और वो सोचते हैं कि दूसरी टीम में कोई लड़की है तो हम आसानी से जीत जाएंगे। पर जब वो जून और टोमो को दूसरी टीम में देखते हैं तो वो डर जाते हैं। अब अगला मैच जून और टोमो का होता है मिसाकी की टीम के साथ, और यहाँ पर मिसाकी अपने सभी बंदों को कह रहा होता है खेलने की छोड़ो, तुम सभी अपनी जान बचाना। जैसे ही मैच शुरू होता है तो मिसाकी के बॉल बजती है और वो जमीन पर बिखर जाता है। अब अगला मैच जून और टोमो की टीम का होता है उस बंदे के साथ जो स्कूल का सबसे ताकतवर बंदा होता है, और उस बंदे का नाम था टाकेरू। अब जब टाकेरू और जून की टीमें दोनों आमने सामने आ जाती हैं, तो टाकेरू टोमो को देखकर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी नाजुक लड़की होगी। अब देखो, जैसे कि टोमो को कोई लड़की तो मानता नहीं था, इसलिए टोमो यहाँ पर खुश हो जाती है कि उसने मुझे नाजुक लड़की कहा। और टाकेरू जून को कहता है कि तुम भी मुझे काफी ताकतवर लग रहे हो, पर तुम किसी स्कूल के स्पोर्ट्स क्लब में नहीं हो। चलो एक काम करते हैं, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे जूडो वाले स्पोर्ट्स क्लब में आना पड़ेगा। अब जैसे ही मैच शुरू होता है तो टाकेरू टोमो और जून की टीम में जितने भी बंदे होते हैं उन सबको आउट कर देता है। और जैसे ही टाकेरू टोमो के बॉल मारता है, अचानक से जून बीच में आ जाता है और वो बॉल जून के बच जाती है। और यहाँ पर वैसे ही एक फनी ड्रामा शुरू हो जाता है, जहाँ पर जून टोमो की बाहों में होता है और टोमो कहती है कि जून तुमने ऐसा क्यों किया, तो जून कहता है मेरा शरीर अपने आप ही हिल गया। और टोमो कहती है नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, और जून अपनी आंखें बंद कर लेता है। और टोमो को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है और वो टाकेरू को कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और टोमो जैसे ही बॉल मारती है टाकेरू के, बॉल टाकेरू के लातों के बीच में से निकल जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो टोमो है उसने टाकेरू के बॉल नहीं मारी थी, उसने जून को पास दिया था उसके लातों के बीच में से। और जून ने यहाँ पर 1% भी नहीं सोचा था कि वो मुझे पास कर देगी बॉल, और बॉल यहाँ पर घूमकर चली जाती है टानाबे के पास, और टानाबे बॉल मार देता है टाकेरू के, और यहाँ पर टोमो और जून की टीम जीत जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टाकेरू जून को कहता है कि अगर तुम्हें भी मजा नहीं आया तो आ जाओ मेरे साथ मेरे जूडो में। और यहाँ पर टाकेरू और जून दोनों जूडो खेलने लगते हैं, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जून है वो टाकेरू को जूडो में हरा देता है, और वो शाम तक जूडो ही खेलते रहते हैं। कभी टाकेरू जून को हराता है, कभी जून टाकेरू को हराता है, पर एंड में टाकेरू जून को कहता है कि जून तुम जीते हैं, क्योंकि तुमने कोई कराटे यूज नहीं किए, और मैं जैसे कि जूडो करता हूँ और मैंने जूडो यूज किया, अगर तुम कराटे यूज करते तो तुम हर बार जीतते। और यहाँ पर टाकेरू जून को कहता है कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो तो स्पोर्ट्स क्लब में क्यों नहीं आते, अपने टैलेंट को वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो जून कहता है मुझे स्पोर्ट्स क्लब में आने का कोई शौक नहीं है, मैं बस उन कंधों जैसा ताकतवर बनना चाहता हूँ जो मैंने बचपन में मेरे आगे देखे थे, पर मुझे पता नहीं लग रहा मैं इतना ताकतवर कैसे बनूंगा। अब जब जून और टोमो घर को जा रहे होते हैं तो यहाँ पर टोमो जून को कहती है कि मैंने सुना कि तुम टाकेरू से लड़ रहे थे। तो जून कहता है कि हाँ, पर मैं हार गया। और जून टोमो को कहता है कि अगर तुम वहां पर होती तो तुम पक्का जीतती। तो टोमो कहती है मैं कोई गोरीला हूं जो पक्का जीतती, मैं भी एक लड़की हूं। और जून यहाँ पर जिन कंधों की बात कर रहा था वो टोमो के कंधों की बात कर रहा था, और जून कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा ताकतवर बनना चाहता हूं टोमो। और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 6 भी खत्म हो जाता है टोमो-चान इज अ गर्ल का।